नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो नवल किशोर जी का है। नवल किशोर जी झारखंड के रहने वाले हैं। आइए, वाकया जो उनके साथ में घटा था ना, साल था 2010। तो वह क्या था नवल किशोर जी के साथ में? आइए चलते हैं उनकी इस कहानी में। लेकिन कहानी में जाने से दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हैं तो जल्दी से जाइए ना, उन कहानियों का आनंद लीजिए। और उस चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राज की कहानियाँ चैनल का नाम है। तो शुरू करते हैं नवल किशोर जी की वो आप बीती। दोस्तों, मेरा नाम नवल किशोर है। मैं झारखंड का रहने वाला। मुझे शुरू से भूत प्रेत की कहानियां पसंद थी। मैं ज़्यादातर किताबें भूत प्रेत के बारे में पढ़ता रहता था। मुझे बड़ा आनंद आता था। इसके बाद एक लत सी लग गई थी। भूतों का फिल्म देखना, भूतों की कहानियां पढ़ना मुझे बड़ा आनंद आता था। मैं कभी कभी सोचता था कि मैं भी कोई तांत्रिक बन जाऊं। फिर तो मेरे वारी नारी हो जाएंगे। मैं किसी भूत कन्या को पटा लूंगा और इसके बाद मेरे भाग्य खुल जाएंगे, जैसा मैं कहानियों में पढ़ा करता था। और वही मैं एक ऐसे गुरु की तलाश में लग चुका था कि जो मुझे तंत्र विद्या सिखा दे, मैं उसमें माहिर हो जाऊं। मैं गुरु की ढूंढ करने लगा था। लेकिन जितने मैं गुरुओं से मिला, सब ने मुझे मना कर दिया। कहने लगा, रे बालक, तेरे बस की बात नहीं है, तू इस लाइन में क्यों पढ़ना चाहता है? तब मैं अपनी अभिलाषा उनको बताता था कि गुरुजी, मुझे इस लाइन में आने का शौक नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की को अब साधना करना चाहता हूँ, ऐसी आत्मा को जो मेरा साथ दे, मुझे हर सुख दे, मुझे धनवान बना दे। बस इसीलिए मैं लगा हुआ हूँ। मेरी बात सुनकर के वो भड़क जाते थे। एक तरह से मुझे दुत्कार करके भगा देते थे, भाग जाए यहाँ से, ऐसे कभी चक्कर में मत पड़ना। जो अच्छे लोग थे मुझे शिक्षा देते थे कि बेटे, इस चक्कर में कभी पड़ना भी मत, नहीं तो तू नुकसान में जाएगा। लेकिन मेरे मन तो बस इसी लाइन में लगा हुआ था। एक नहीं बताया दूसरे के पास पहुंच जाता था, दूसरा नहीं बताया तीसरे के पास पहुंच जाता था। लेकिन हर तरफ से मुझे निराशा ही हाथ लगी। अब मैं निराश तो हो गया, लेकिन मैं खोजबीन जरूर जारी रखा था। और उन दिनों में हमारे गांव में, हमारे पड़ोस के अभी घर में ऐसा ही भूत का साया आ चुका था, एक औरत के ऊपर में। और उसके झाड़ फूंक के लिए अब दूर गांव से एक तांत्रिक आए हुए थे। जब वो मुझे पता लगा ना, तो मैं झट से अपने पड़ोस के घर में पहुंच गया था और उनकी क्रियाकलापों देखने लगा। अब जैसे कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये तो पहुंचे हुए महात्मा हैं, पहुंचे हुए तांत्रिक हैं। भूत को तो निकाल दिए थे, लेकिन मैं उनके सामने खड़ा हो गया था भूत बन करके। अब मैं उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था कि बाबा, आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। अब मुझे ऐसा कोई मंत्र दीजिए जिसकी मैं साधना करके मैं अपनी इच्छा प्राप्त कर सकूं। लेकिन वो भी अब जैसे अन्य थे वैसे ही वो मुझे दुत्कारने लगा, अरे हट जा, मेरा साथ छोड़, मैं कोई तुझे मंत्र नहीं देने वाला। तू तो अभी बालक है, तेरी उम्र कितनी हुई? तब मैंने कहा कि बाबा, मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है, मैं कोई छोटा बालक नहीं हूँ, आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। लेकिन उन्होंने भी मुझे डांटना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उनका पीछा नहीं छोड़ा। मैं उनके साथ साथ अब जब निकले तो मैं बाहर गांव तक भी आया था। अब मैं रास्ते भर उनसे आग्रह करने लगा कि बाबा, अब कोई छोटा मोटा मंत्र ही आप दे दो, जिसकी साधना मैं कर सकूं, कम से कम शुरुआत तो कर लूं। बाबा पसीज गए मेरी बात सुन करके। आप फिर रुक गए, कहने लगे, देख, तू घाटे में रहेगा। अब मैं नहीं चाहता हूं कि तू ऐसा कोई काम करे। लेकिन मैं अब उनका साथ छोड़ना नहीं चाहता था। एक तरह से वो मुझसे परेशान हो गए थे।
अब फिर ना चाहते हुए भी वो एक मंत्र मुझे दे दिए। अब कहने लगे कि देख, तू बाद में पछताएगा। अब फिर मेरे पास में आएगा, कहेगा कि बाबा आप मुझे इन शक्तियों से बचा लो, तब मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, सोच समझ ले। मैं कहने लगा बाबा मैं डरता नहीं हूं, हाँ मैं इन शक्तियों का उपासक बनूंगा, साधना करूंगा और शक्तियों से अपना काम कराऊंगा, जैसे मैंने आपको देखा है। बाबा नाराज जरूर थे, लेकिन वो मंत्र मुझे एक छोटा सा मंत्र दे चुके थे। और फिर अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर, मैं बहुत खुश था कि चलो मुझे तो अब गुरु मंत्र मिल चुका है, अब मैं इसकी साधना करूंगा शमशान में जाकर के, जैसा मैंने सुना था। हालांकि उस बाबा ने ऐसा कुछ बताया नहीं था और मैं तो बहुत खुश था। अब मैं रात के टाइम जहां पर कोई जाता नहीं था शमशान के अंदर में, और मैं डरता तो बिल्कुल नहीं था। मैं शमशान में पहुंच जाता था और अपना जो कुछ साधन था लेकर के बैठ करके और उस मंत्र का उच्चारण करता था, साधना करता था। लेकिन मेरे पास में ऐसी कोई शक्ति आई ही नहीं। अब पूरी तरह से मैं 4-5 दिन तक उस शमशान में जा करके थक चुका था। अब वो साधना में करता था। अब मुझे लगता था कि चलो आज नहीं आई तो कल आएगी, कल नहीं आई तो परसों आ जाएगी, परसों नहीं आएगी तरसों आ जाएगी। लेकिन 4-5 दिन जब बीत गया तो मुझे संदेह होने लगा कि कहीं बाबा गलत मंत्र दे गए हैं, जरूर मेरे साथ में धोखा किया है। और तब तक मैं समझ चुका था कि अब शमशान में आने के कोई फायदा नहीं, ये मंत्र ही गलत है। अगर मंत्र सही होता तो मैं इतना अब उसको सिद्ध करने के चक्कर में पड़ा हूँ, अब तक तो कोई ना कोई मेरे पास जरूर आता। लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ, एक जानवर तक निकल के मेरे सामने नहीं आया। अब भूत प्रेत क्या आएंगे। और तब मुझे लगने लगा वही कि मंत्र ही गलत है। अब इस बार बाबा मिलेंगे ना, और तब मैं उनको आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। अब मुझे क्या पता था कि जो मैंने मंत्र का जाप किया शमशान में, उससे क्या होने वाला था। एक तरह से मैं भूल चुका था। वो सब करने के बाद जैसे मैं अपना घर का काम करता था, खेत बाड़ी करता था, पिता के साथ खेतों में जाता था, वही अब काम करने लगा। लेकिन जो मेरी लालसा थी ना, खत्म नहीं हुई थी। अब मुझे तो ये लगा था कि मंत्र वो गलत है। बाबा ने जानबूझ करके अब मंत्र मुझे गलत बताया है ताकि मेरे सामने कोई आ ही न सके। 15 दिन बीत चुका था। इसके बाद गर्मी का टाइम था और हम लोग अपने छत पर ही सोते थे। मेरे पापा भी छत पर सोते थे और मैं भी छत पर सोता था। अब बाकी जो औरतें थी घर में, अब मेरे जो बड़े भाई थे वो तो नौकरी पर थे, भाभी माँ आंगन में सोया करती थी। और हम दोनों, रात का वक्त था, आधी रात हुआ था, अब चांद निकला हुआ था आसमान में। अब मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था कि मैं बनूंगा क्या। मैं तो तांत्रिक बनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कोई गुरु ही नहीं मुझे मिला जो सही मंत्र मुझे दे सके। और कब मैं सो गया मुझे पता ही नहीं चला। अचानक नीचे में शोर हुआ आंगन में। मेरी भाभी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और तब मेरा नींद खुला था। अब मैं तब देखा कि पापा भी सो रहे थे। मैं पापा को जगाया, वो भी हड़बड़ा के उठे। क्या हुआ छोटे, मुझे छोटे करके पुकारते थे। तब मैंने बोला देखो ना पापा, भाभी चिल्ला रही है, बात क्या है, कोई घर और में चोर और तो नहीं घुस गया। अब हम लोग जल्दी जल्दी नीचे उतरे तो भाभी एकदम डर से कांप रही थी। अब डर का वजह क्या है भाई? पापा पूछने लगे कि बहू ऐसा क्या तुमने देख लिया, कोई चोर और तो नहीं आया था घर में? अब चोर का ही ज्यादा आशंका होती थी, लेकिन वो बोल नहीं रही थी, डरी हुई दिखाई रही थी और उंगली का इशारा करके बता रही थी, बस मतलब उधर क्या है भाई। हम बाप बेटा दोनों देखने लगे, जिधर इशारा कर रही थी उधर तो कोई था ही नहीं, लेकिन उसकी आंखें बड़ी बड़ी फैली हुई थी और डर से कांप रही थी। अब मेरी माँ भी आश्चर्य में पड़ी थी कि मेरी बहू का क्या हो गया, वो भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरी भाभी को शांत करने की कोशिश कर रही थी कि बहू शांत हो जा, शांत हो जा, कुछ नहीं है, यहाँ कोई चोर उचक्का नहीं आया है, अगर चोर उचक्का आता तो मुझे पता चल जाता। अब मेरी भाभी थोड़ा शांत जरूर हुई,
मम्मी मेरी आकर के पानी वानी दिया और तब वो बोलने के काबिल हुई। और कहने लगी भाभी कि मैं जो देखा है ना वो चोर नहीं था, एक काला सा इंसान था, इंसान जैसे था, लेकिन पूरी तरह से इंसान भी नहीं दिख रहा था। बस उसकी आंखें चमक रही थी, लाल लाल आंखें चमक रही थी, और हमारे घर के दरवाजे के पास में खड़ा था और मुझे घूर रहा था। ना जाने मेरी आंख कैसे खुल गई, प्यास लगी थी या कोई और रीजन था। अब मैं खाट से उठ करके शायद पानी पीने के लिए जा रही थी, और तभी मेरी नज़र उस पर पड़ गई। हाँ, मैं बस देखी तो डर के मारे चीखने लगी, और तब तक देखता रहा मुझे जब तक आप लोग आ गए थे। और तभी मैं इशारा कर रही थी कि देखो वो खड़ा है। आखिर कौन था वो, कुछ समझ में नहीं आया। मेरी जो मम्मी थी कहने लगी, बहू तू जरूर कोई भयानक सपना देखा होगा, तू सपने में डर गई थी, और कोई विशेष बात नहीं है बेटा, अब शांत हो जा, डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार भाभी शांत हो चुकी थी और उनको भी लगा कि शायद ये कोई भयानक सपना ही होगा, अब फिर वो सही हो जाएंगी, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो रात सही निकल चुकी थी। अगली रात हम छत पर ही सोए हुए थे, गर्मी का दिन था, चांद अभी भी रोशन था और मैं गहरी नींद में था। आज सेम समय आधी रात के वक्त अब भाभी फिर जोर से चिल्लाने लगी, डरी हुई आवाज गूंजने लगी। अब तो हम बाप बेटे दोनों जाग गए थे, सीधा भाग करके नीचे गए। अब मेरी भाभी का जैसे एकदम हाल बेहाल हो, एकदम डरी हुई कांपते हुए अंदाज में उंगली का इशारा कर रही थी उसी दरवाजे की तरफ जो पिछली रात में उन्होंने किया था। क्या हुआ भाभी, इस बार में मैं बोला था, भाभी क्या हुआ, फिर आपने कोई भयानक सपना देखा? अरे डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत इतना आसानी से थोड़ी नजर आते हैं। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं इतना सब कुछ कर लिया, अब मुझे भूत प्रेत तो दिखा नहीं, भला भाभी को खाक दिखेगा। सब कुछ मैं साधना कर लिया, मंत्र का मैं प्रयोग कर लिया, और तब तो मुझे शमशान में दिखा नहीं, और भाभी को सोते सोते ही भूत सामने दिख रहा है। कमाल की बात है। और मेरी माँ और मेरे पिता अब मेरी भाभी से पूछने, हुआ क्या बहू, कौन खड़ा है वहां पर? और तब भाभी डरती हुई कहने लगी, वही जो मैं कल देखी थी, आप लोगों को बताई थी ना, आप लोग विश्वास नहीं किए थे। देखिए वो खड़ा है, लाल लाल आंखें, उसका चेहरा भयानक है और वो मुझे घूर रहा है। अब तो मेरी माँ भी उधर ही देखने लगी, मैं भी देख रहा था, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पापा भी उधर देखने लगे जिधर भाभी ने इशारा किया था, लेकिन कोई हो तब न दिखे। आखिरकार मेरी माँ कहने लगी, मेरे पिता कहने लगे कि बहू डरने की जरूरत नहीं है, वहां कोई नहीं है, तुम शांत रहो और सब कुछ ठीक है। अगर कोई होता तो हमें भी दिखाई देता। लेकिन मेरी भाभी बहुत डरी हुई थी, मेरी माँ से चिपकी हुई थी। कह रही कि नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, वहीं पर खड़ा है, अभी मुझे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, उसका बड़ा भयानक चेहरा है। वाकई अब मैं थोड़ा सा समझने लगा कि ऐसा भाभी क्यों बोल रही है, ऐसा कैसे हो गया। मैं ये सब इतना कर लिया शमशान में जाकर के, अब मुझे भूत प्रेत तो कोई दिखाई नहीं, भाभी को कैसे दिखने लगा। मेरे पिताजी अब वो भी कुछ समझ चुके थे और कहने लगे, बहू अब देखो रात हो चुका है, मैं सुबह कोई ना कोई प्रबंध करता हूं और कोई तांत्रिक को लेके आता हूं। अब सारी रात हम लोग सो नहीं पाए थे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में भाभी अब चिल्लाने लगती थी, चीखने लगती थी और कहती कभी भी खड़ा है, वो मुझे बुला रहा है, मुझे आवाज दे रहा है। और हम लोग हैरान रह जाते थे, कोई उस जगह पर होता ही नहीं था। अब सारी रात ऐसे ही चलता रहा, सुबह हो गई और तब जाके भाभी शांत हुई और फिर वो नींद में चली गई थी। हैरान कर देने वाली कहानी थी हमारे घर की। मेरी जो मम्मी थी मेरे पिता से कहने लगी कि देखिए कोई तांत्रिक लेके आई है। और तब पिताजी कहने लगे, हाँ मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, लग रहा है कि बहू के ऊपर में कोई साया आ चुका है, हमारे घर के अंदर प्रवेश कर चुका है, लेकिन कैसे आ गया। अब मेरे पापा भी हैरान थे और मैं भी हैरान था।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा हमारे घर में कैसे हो गया। आखिरकार मेरे पापा चले गए तांत्रिक को ढूंढने के लिए। कमाल की बात थी, जिस तांत्रिक से मैंने मंत्र लिया था और उसी तांत्रिक को लेके आ चुके थे। वो तांत्रिक बाबा मुझे देखने लगे तो मेरी तरफ एकदम हड़बड़ा कर, तुम यहां पर? तब मैं बोला, जी मेरा ही घर है। और तब मेरे पापा की तरफ देख के कहने लगे कि देखो अपने बेटे को संभालो। मुझे तो अब पता लग चुका है कि तुम्हारे घर में जो भूत प्रेत का साया नजर आया है ना, किसकी वजह से आया है। ये तुम्हारे बेटे की करतूत है। बाबा उखड़ गए थे, मुझे डांटने लगे थे और मेरे पापा को सब कुछ बताने लगे थे कि मैं इसको मना कर रहा था कि देखो तुम मंत्र के चक्कर में मत पड़ो। तुम एक शब्द भी अगर उल्टा बोल दोगे तो शब्द का मायने बदल जाएगा। और मैं समझाया था इसको कि अभी तेरी उम्र नहीं है इस लाइन में आने की, लेकिन ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार मुझे एक मंत्र देना पड़ा और देखो उस मंत्र का उल्टा प्रभाव अब आ चुका है। और इसकी मंत्र के वजह से ही वो आत्मा तुम्हारे घर में आ चुकी है। अब तुम भुगतो। मुझे वो धमका रहे थे, डरा रहे थे। देख लिया ना तुम्हारी करतूतों के वजह से तुम्हारी भाभी का क्या हालत हुआ है। मैं तुम्हें इतना समझाया लेकिन तुम पर कोई असर नहीं हुआ। आज उसका अब देखो हल निकालो, तुम कर लो अपना मंत्र का। वाकई में जब वो तांत्रिक बाबा ने मुझे डांटना शुरू किया ना, तब मुझे लगा कि जरूर मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। मंत्र का उच्चारण शायद मैं सही ढंग से कर नहीं पाया और तभी ये झमेला मेरे पास में आ चुका है। वो जो भयानक आत्मा अब शमशान से ही मेरे पीछे हमारे घर में प्रवेश कर चुका था। शायद मैंने ही उसको अब आमंत्रित कर दिया था कि चलो मेरे घर पर, और वो मेरे घर में आ चुका था और उसका पहला शिकार मेरी भाभी बन चुकी थी। अब गुरुजी का कहना था कि धीरे धीरे वो आत्मा, भयानक आत्मा घर के सभी लोगों को शिकार बना देती। आखिरकार मेरे माँ, मेरे पिता अब उस तांत्रिक बाबा को पैर पकड़ लेते कि बच्चा है, इससे गलती हो गई है, आप माफ कर दीजिए। और तब जाकर के तांत्रिक बाबा हमारी मदद किए थे, उस आत्मा को हमारे घर से निकाल दिए और कहने लगे बेटा आज के बाद कभी भी उस मंत्र का प्रयोग गलती से मत कर देना, नहीं तो तुमने देख ही लिया था। अब वाकई में मैं समझ चुका था कि उस एक मंत्र के गलत अल्फाज बोलने से अब सब कुछ बदल जाता है। और जो मेरे साथ में हुआ था, मैं खुद अपनी गलती से एक दुष्ट आत्मा को अपने घर में प्रवेश करा दिया था। अब पहला शिकार मेरी भाभी बन गई थी और उसके बाद मैंने तो कान पकड़ लिया था कि बस हो चुका, मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा, और ना मैंने कभी उस काम को दोबारा किया। तो दोस्तों ये थी नवल किशोर जी की अपनी आप बीती। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे नए चैनल पर राज की कहानियाँ में नहीं गए हैं अभी तक तो ज़रूर जाइए, उसमें भी बहुत मज़ेदार कहानियाँ आ रही है। चैनल का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जो आप वीडियो देख रहे हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।